चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, और समझ लो अच्छे से भाव की जरूरत है। श्रावण महीने की पंचमी के दिन मंजिल तक पहुंचना है। देवाधिदेव महादेव पर शंकर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कुछ प्राप्त, कौन से मुनि? झोली आस्तिक मुनि का नाम लेकर खुशियां प्राप्त करना, शमी पत्र को वापस उठाकर केवल उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक और रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। भगवान शंकर के ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। और कभी शमी पत्र समर्पित करने को, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि हैं? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश करती हैं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करते हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या कर जाते हैं? साल भर कुबेर, तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये पंचमी। सुनो भोलेनाथ, आप कौन सी अपने तिथि? असली स्वरूप में बैठते हो ना, पंचमी। तो दुनिया का चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, घर नहीं हिला चाहे वो पर जब कृष्ण छोटे से शिवलिंग के स्वरूप में श्रावण महीने की पंचमी के दिन गोदी में ले लेता है, शंकर क्योंकि वो भगवान आपको पर भोला मानता है। जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, दर्शन करने तो से ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, अगर हमारे शंकर का शिवलिंग दिखता है, पीढ़ी में, सपने में कोई परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी एक भाई ने जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। तो उससे हमने एकांत में बुलाकर पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया, बता तू क्या हुआ। उसका फोन नंबर था, उसको फोन लगवाया, पूछा क्यों परेशान है। उसने कहा मेरी पत्नी रात को चिल्लाती है, बोल बम का महाराज बाबा एक साथ। हमारे यहाँ सांपों की पूजा कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। जाएगी, चिल्लाएगी। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। इससे आगे कारण क्या है कि हम हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, नींद में, रसोई घर में जाना चाहिए, बाजू कुटुंब में, परिवार में कोई साथ होने के अंतर्गत भी अगर कोई जीव मेरे को शंकर जी तड़प रहा होता है
पड़ा हुआ होता है उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर ये भी चल जाएगा कि उसका बोल फिर बमका जन्म नहीं होता। उत्तर और बाबा है, पर ये नहीं चलेगा इसको कि पानी की बोतल ठंड में मेरे ऊपर डाल दो, इसको मोक्ष पता। हमने कहा तू कल अपनी धर्म पत्नी को लेकर आना, उसकी पत्नी आई, ये आंखों से ये मोहरा जल इसी को कहेंगे कि ये आंखों से जल, जैसे आज गाड़ी चलाकर लेकर आने वाले जो भाई थे, अब कमल जी आपने किसको, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे उनकी आंखों कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, वो कह रहे थे जब और समझ लो अच्छे से कथा थी, सबसे आखिरी में श्रावण महीने की पंचमी के दिन एक विनती करी थी बाबा से कि बाबा देवस्य महादेव पर चढ़ाई गई शमी पास में जब हुई आस्तिक मुनि का नाम लेकर, तब कथा के कौन से मुनि? बीच पंडाल में आस्तिक मुनि का नाम लेकर फिर वहाँ भी शमी पत्र को वापस और आज उठाकर मेरे बाबा ने ऐसी उसको कृपा कर दी कि आप अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक और रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, गाड़ी चलाते चलाते उनकी आंख में जल था, तो हमने सर्प प्रवेश नहीं करेगा। रो क्यों रही हो, बता, रोने का कारण क्या है? शमी पत्र समर्पित करने पे उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, गुरु जी कौन से मुनि आपका हैं? इतनी नजदीक से दर्शन आस्तिक हो गया, मुनि का हमने कहा, स्मरण जी करने जी पर भीतर घर के अंदर आज बड़ी बगीचे प्रसन्नता में से सर्प कहते भी हैं कि प्रवेश नहीं। किसी गुरु उस का शमी दर्शन पत्र जब में होता है, जया, तो आंखों से नीर बहता है। विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? राम जी ने तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती, घर में कन्याएं रहती हैं बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भर कर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े, छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, राम जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, मतलब देव, को प्राप्त ये करने के उस घर में निवास करती हैं जिससे हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए, हनुमान जी की आंख में जल, हनुमान जी बोले प्रभु, हनुमान जी बोले नाथ, मेरे को शिवलिंग लेने भेजा था और मैं शिवलिंग लेकर आया, उससे पहले आपने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। ये नागलक्ष्मी, अब मेरे शिवलिंग का क्या होगा जो मैं लेकर आया? जीवन समान है। नागलक्ष्मी शिव जी की आराधना में लगी। शंकर राम के जी अमोदन में मुस्कुरा शिव कर की बोले, भक्ति रे में हनुमान, दिन रात डूबी रहती, दिन रात। शंकर के शिवलिंग की पूजन में तो देरी करना ही नहीं चाहिए। जैसा बन जाए वैसा बना लो, जैसी पूजन हो जाए वैसी कर लो, जैसी आराधना हो जाए वैसी कर लो। तो मेरे शिवलिंग का क्या होगा? राम जी ने कहा चिंता मत करो हनुमान, इस शिवलिंग को मैं ले जाकर स्थापित करता हूँ। एक शिवलिंग हनुमान जी महाराज का स्थापित करा, एक शिवलिंग सीता जी के हाथ का राम जी ने स्थापित करा। जो सीता जी के हाथ का स्थापित करा वो रामेश्वर शिवलिंग हुआ, और जो हनुमान जी के हाथ का स्थापित किया वो हनुमतेश्वर शिवलिंग हुआ, जो आज भी रामेश्वर में विराजमान है। सबसे ज्यादा भगवान राम जी ने कहा, सुनो हनुमान, जो रामेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा, रामेश्वर बाबा पर जल चढ़ाएगा, गंगोत्री से जल लेकर यहाँ पहुँचेगा, और गंगा जल जब वो रामेश्वर भगवान को चढ़ाएगा, रामेश्वर भगवान को चढ़ाया हुआ बड़े भाव से थोड़ा सा जल जब तक वो हनुमतेश्वर को नहीं चढ़ाएगा तब तक उसके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं बेचने वाले रहते हैं, जिनको हमारे यहाँ हनुमतेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी शिवलिंग का रूप धारण करे शंकर जी विराजमान। इनका एक विधान रहता है, भगवान के स्वरूप से बड़ा
सांप पान के उस और बेल जितना में पूजन चारों का तरफ मौका मिल लमे जाए, कोई रहते कह दे हैं। पान की ना, बेल में हमसे सांप, कोई कह दे, किसी सांप के यहाँ जाओ और बच्चे कोई कह दे चारों कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर का दर्शन करिए, सबसे बड़ी खुशी हमारे प्रदोष जीवन में। पड़े, ऐसा लगता है सोमवार अंदर फुलझड़ियां फूट गई, प्रयास उसमें करा भगवान शंकर आज का सोमवार दर्शन पड़ रहा है, होगा, आज उसमें शनि पड़ रही है, आज लाडली प्रदोष ठाकुर पड़ रहा का दर्शन होगा, है। उसमें मेरे उनकी मन की कुलदेवी बात का दर्शन मुझे होगा, शंकर भगवान उसमें को देवता कहना का है। दर्शन होगा। शिवरात्रि पड़ रही है महीने भर बाद में, हर महीने आती है। अंदर कभी आपके मन विराजमान में आ शिव जाए से कि मैं नियम लेती हूँ कि प्रत्येक शिवरात्रि पर मैं चंदन का जल शिव कई को बच्चे समर्पित करूँ। मैं लाल चंदन का जल, मैं पीला चंदन का जल, कई बच्चे, कई बेटियां, कई माताएं अपने भले गले में व्रत नहीं रुद्राक्ष पहनी करती, रहती मैं हैं। भले प्रदोष का व्रत कई नहीं मेरे करती, भाई पर अपने गले में मेरा मन रुद्राक्ष पहने है रहते हैं। 108 और चावल के दाने बच्चे के अशुभ गले में जब सुंदरी रुद्राक्ष वाली का जगह दर्शन पर होता है शिव तो को ऐसा समर्पित लगता है कि शंकर इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल उससे रहा है। 1000 गुना पहले हम रुद्राक्ष शिवलिंग को नमन नमन करते हैं। बल जिसके की गले में प्राप्ति। रुद्राक्ष होता है पहले हम उसको नमन करते हैं, क्योंकि उसके गले में शंकर स्वयं विराजमान है, शिव उसके साथ चल रहा है। प्रदोष के दिन यदि शिव उसकी साक्षी दे रहा है। आपको कहीं से शमी पत्र मिल गया, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल गया, उसकी उदारता, उसकी करुणा, प्रदोष काल में एक पत्र है। प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष का, 4 मेरा प्रदोष नाम जानकी देवी, 5 प्रदोष श्री बुधराम, आप कर देखिएगा। शिव के अधीन होता है। आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, हम शिव के कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ क्या गई देगा है, शिव? प्रदोष क्या के प्रदान प्रदोष करेंगे भगवान शंकर? प्रदोष काल में मेरी जीजियों, मेरे जीजा, अगर एक शमी पत्र भी आप बहनों, मेरी बेटी और बेटा घर के शिवलिंग जो ये को, तुम्हारे पास में आकर अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग तुम्हारे नहीं पास जाना। आकर कोई पानी अपने बांट घर रहा में है, जो तुम्हारे शिवलिंग, पास आकर कोई बिस्कुट बांट देता चाहे वो है, स्फटिक बाहर का हो, कोई पारद का खिचड़ी हो, बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा कंकर है, शंकर कोई का हो, लकड़ी का हो, चावल जो बांट रहा है, शिवलिंग कोई तुम्हारे बांट घर रहा है, कोई सब्जी कांच बांट का रहा हो, है, चाहे वो नर्मदा के उस कंकर व्यक्ति का हो, नंबर भी नर्मदे लेकर का हो, रखो और पूछना पाषाण कि का हो, 3 महीने में जो शिवलिंग तूने जो चांदी लाया, का तूने हो, किसी सोने मुंह का हो, ढूंढा कराया तांबे था, का हो, तेरे को पीतल 3 का महीने हो, में बाबा ने जो शिवलिंग तुम्हारे, दुगना चौगना दिया कि नहीं दिया, उससे पूछना। एक शमी पत्र प्रदान किया कि नहीं किया। यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर अपना रूप बदल लीजिए। शंकर भगवान अपना रूप रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, तो कोई नहीं उठाएगा। पूर्व में भी शिवलिंग की आकृति इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख दे। 4 या 5 अपने प्रदोष बाप के उस घर शमी की पत्र को ताकत अपने है। पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको अपने जेब पिता के में घर। ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। अपने बाबू आपका के वो घर, कार्य अपने सफल पिता के होकर घर। ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। जब भी जाते हैं शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक पत्र है। और ध्यान देना, मान लो जेब कर्जा बढ़ गया है, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख है, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, मना करते नहीं। तो शिव जी की जेब खाली है फिर भी मना करते नहीं। श्यामली बारी नाम मेरे की जो पिता कन्या से है, अमीर इंसान आज तक कहीं देखा उस नहीं। बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगा दो। में पानी है वो धीरे धीरे डॉक्टर बोल रहा है सूख जाएगा। लाल कलर का करने चंदन का बीज वाली पत्ती पर लगाकर शिव तत्व भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित हो। उसी बेलपत्र को वापिस उठा लें। एक रात्रि तक अपने घर पर रखें। दूसरे दिन प्रातः में पुनः
उस बेलपत्र का विसर्जन। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए और अपनी मेहनत को 4 गुना करो। अपने कार्य को बढ़ाओ, दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो या कोई भी कार्य कर रहे हो उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में ढूंढने मत जाओ, अच्छे कर्म में लग जाओ, अच्छा कर्म करो। भगवान अपने को ढूंढता ढूंढता, अच्छा कर्म करो, परमात्मा अपने को ढूंढता। केवल पुकारो। आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप तीर्थ करने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप बहुत दूर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। उसको बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब उसको बुलाओ। जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं तुम्हारे पास अगर देने के लिए शंकर जी और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर शिव जी को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को कुछ भी नहीं, ना तुम्हारे पास श्रीफल है, ना लड्डू है, ना पेड़ा है, ये नहीं कि माला है, ना आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप है, आपको ये नहीं है कि आपके मंदिर में जाकर बैठ जाओ, आपने जल चढ़ा दिया, प्रसाद भी तुम्हारे पास जाकर नहीं है, मेरी कुछ मत दो।